आज के इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान अभ्यास 1 को शुरू किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन में कौन कौन से हेडिंग आपको पढ़ना है, सभी हेडिंग को जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। यह पाठ एकदम सरल हो जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो पहले पाठ का पहला जो हेडिंग है वह है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी जो है मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कितना आसान है, बस दो बार परिभाषा पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो परिभाषा को अपने कॉपी में जो है आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिएगा। तो परिभाषा कितना आसान है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जैसे में क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जैसे, लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जो है विलयन बनाना है, तो विलयन में जैसे क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शरबत। क्या हो जाएगा, शरबत। जो शरबत बनाते हैं जिसमें चीनी और पानी को मिला के घोल बनता है, उसी को क्या कहा जाता है, शरबत होता है। उसमें पानी क्या हो जाता है, पानी के अंदर देखते हैं चीनी क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, घुल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल, विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा, शरबत हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन में कितने अवयव होते हैं। विलयन, विलयन लिखेंगे यहाँ पर, विलयन में कितने अवयव होते हैं। विलयन, विलयन में लिखेंगे विलयन के अवयव, विलयन के जो है अवयव कितने होते हैं। तो लिखेंगे आपका विलयन में कितने अवयव होते हैं, तो विलयन में जो है दो अवयव होते हैं। विलयन में कितने अवयव हैं, तो कहेंगे विलयन में जो है दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है विलय होता है। तो यहाँ लिखेंगे विलयन के अवयव, तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन में, विलयन में दो अवयव होते हैं। विलयन में कितने अवयव, कहेंगे विलयन में दो अवयव होते हैं, दो अवयव होते हैं। अब दो अवयव कौन कौन होते हैं, अवयव होते हैं, पहला का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है। बहुत ही आसान भाषा में बताया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। विलयन में दो अवयव होते हैं, पहला का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है। तो पहले का नाम है विलायक, क्या नाम है, विलायक, और दूसरे का नाम क्या है, विलय। अब हेडिंग बनेगा विलायक किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, तब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे विलायक। पहला हेडिंग क्या बनेगा, विलायक। अब विलायक की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान परिभाषा बताया जाएगा। दो परिभाषा बताएंगे कि विलायक की क्या पहला परिभाषा है और दूसरा परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे विलय का, विलयन में जिसकी मात्रा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा जो है अधिक होती है, जिसकी मात्रा जो है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, या होता लिख देंगे, जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक रहेगा उसी को क्या कहा जाता है, विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी के घोल में, तो चीनी क्या हो जाएगा, कम है, और पानी क्या है, ज़्यादा है, तो पानी विलायक होता है। विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसी को क्या कहा गया, विलायक कहा गया। अगर इसका दूसरा परिभाषा समझेंगे कि अगर दूसरा परिभाषा इसका क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा, या लिख दीजिएगा, और या लिखने के बाद इसकी दूसरी परिभाषा को लिखेंगे। अब दूसरी परिभाषा क्या है, जिसमें, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, जिसमें मोलों की संख्या, जिसमें मोलों की संख्या अधिक होता है, जिसमें मोलों की संख्या, जिसमें मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या जो है अधिक होता है, जिसमें मोलों की संख्या क्या हो जाए, अधिक होता है, अधिक होता है,
उसी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। मोलों की संख्या अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। कितना आसान है, देखिए 2 बार पढ़ेंगे ना तो परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। अब विलयन में मोलों की संख्या जिसमें अधिक होता है उसे विलायक कहा जाता है। तो यहाँ पर विलायक की अगर परिभाषा कौन है, तो चीनी और पानी में पानी ज़्यादा होता है और चीनी कम होता है, तो पानी की मात्रा जब अधिक है इसलिए विलायक क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसका उदाहरण जो है बताया जाएगा। अब यहाँ पर विलय का भी परिभाषा यहाँ पर लिख लिया जाए, उसके बाद से दोनों का एग्जाम्पल एक जगह हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विलय। अब विलय का उत्तर आप सभी लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब यहीं से देख करके परिभाषा को बोल सकते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा जो अधिक होता है वहीं पर क्या लिखेंगे, कम होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर विलयन में, यहाँ लिखेंगे विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा जो है, जिसकी मात्रा क्या हो जाए, कम होता है, कम, वहाँ अधिक बोले हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, कम होता है, होता है, उसे, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। उसे क्या हो जाएगा, विलय कहते हैं। देखिए विलय और विलायक में यही अंतर है कि विलय में क्या बोलना है और विलायक में क्या बोलना है। देखिए विलायक में मात्रा अधिक रहेगा, अब विलय में मात्रा क्या रहेगा, कम रहेगा। या इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, यहाँ या लिख देंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें, जिसमें मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, जिसमें मोलों की संख्या क्या हो, जिसमें मोलों की संख्या जो है कम रहे कि अधिक रहे। जिसमें मोलों की संख्या, इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ अधिक बताया गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम होता है, कम होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। विलय में और विलायक में यही अंतर आप लोग जान जाएंगे, उसे विलय कहते हैं। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए। जब परिभाषा अगर अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपको परिभाषा भी क्या होगा, याद हो जाएगा। तो विलायक की परिभाषा खत्म। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक, अब विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। अब इसका सुनेंगे, अब इसका उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है। अब यहाँ लिखेंगे जैसे, अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर पहला एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी और पानी का मिश्रण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चीनी तथा, चीनी तथा पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, चीनी तथा पानी का जो है मिश्रण। अब इसमें चीनी और पानी के मिश्रण में अगर पूछा जाए इसमें चीनी क्या है, चीनी क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर चीनी, अगर इसमें पूछा क्या है तो कहेंगे चीनी जो है क्या हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा। तो चीनी इसमें जो बनेगा वह विलय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। क्योंकि चीनी की मात्रा कम है इसलिए इसको विलय कहेंगे, और पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग समझ में आ गया होगा कि विलय विलायक का उदाहरण क्या है, चीनी विलय और पानी विलायक है। अगर दूसरा उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण हो गया, अगर यहाँ दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, पानी, क्या लिखेंगे आपका, पानी तथा, पानी तथा नमक, पानी तथा क्या लिख दें, नमक का मिश्रण, पानी तथा नमक का मिश्रण। अब इसमें नमक क्या है और पानी क्या है, अब यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो पानी और जो है नमक का मिश्रण अगर लेते हैं तो इसमें कौन विलय होगा, कौन विलायक होगा। तो अगर यहाँ पानी लिख दें, यहाँ पानी क्या होगा और यहाँ नमक क्या होगा, तो नमक की मात्रा कम है और जो है पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो पानी क्या बनेगा और नमक क्या बनेगा, आप खुद बता सकते हैं। पानी विलायक है, पानी क्या है, विलायक हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, अधिक है, और नमक क्या है, विलय हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो दो उदाहरण जो है यहाँ पर समझाया गया कि चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी विलय, पानी विलायक, और नमक और पानी का मिश्रण में नमक क्या हो जाएगा, विलय, और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक, जिसकी मात्रा कम है वह विलय हो जाएगा। अगला अब हेडिंग बनेगा विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विलयन के प्रकार। हेडिंग क्या रहेगा, विलयन के प्रकार। विलयन जो होते हैं वह 9 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ हेडिंग के नीचे क्या लिखेंगे, विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार में कौन कौन होते हैं, अब 9 का आपको उत्तर याद कराएंगे। विलयन 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार क्या है,
दूसरा प्रकार क्या है? अब देखिए यहाँ 9 का जो है आप लिखना उत्तर चाहें तो कैसे उत्तर लिखेंगे? यहाँ पर पहला प्रकार, यहाँ पहला हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे आपको जो है विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। छवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो विलयन 9 प्रकार के कौन कौन होते हैं, कैसे उत्तर को बनाएंगे? देखिए 3 बार आप ठोस लिख दीजिएगा। 3 बार क्या लिखेंगे? ठोस। 3 बार आप लिख देंगे ठोस। इसका प्रकार याद कराएंगे, ठोस और 3 बार ठोस हो गया। 3 बार ठोस लिखना है और 3 बार द्रव लिखना है। क्या लिखेंगे? 3 बार द्रव। 3 बार ठोस, 3 बार क्या लिखेंगे? द्रव। और 3 बार जो है ना गैस लिख देंगे। 3 बार क्या लिख देंगे? गैस। ठोस, द्रव, गैस। 3 बार ठोस और 3 बार द्रव और 3 बार क्या लिखेंगे? गैस। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ठोस 3 बार लिखें, द्रव 3 बार लिखें, ठोस का। अब यहाँ क्या करेंगे? ठोस का और यहाँ पे लिखेंगे का। ठीक है, बहुत आसान विधि से बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत जो है क्या हो, आपको प्रकार याद हो जाए। ठीक है ना, जो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार में क्या लिखेंगे? ठोस का, ठोस में क्या कहेंगे? अब यहाँ देखिए ठोस लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे द्रव लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे गैस लिखेंगे। ठोस, द्रव, गैस। 3 बार लिखना है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। और यहाँ लिखेंगे लास्ट में जो है ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। और लास्ट में क्या लिखाएगा? में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? में। ठोस में, ठोस का ठोस में और लास्ट में लिख देंगे, बना लेंगे। तो 9 प्रकार अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? 3 बार ठोस लिखिएगा, 3 बार द्रव लिखिएगा और जो है 3 बार जो है गैस लिखिएगा। और यहाँ लास्ट बीच में क्या लिखेंगे? का लिख देंगे और ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस और लास्ट में का लेंगे। ये टोटल कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के विलयन हो गए। अब 9 प्रकार के विलयन का उदाहरण समझेंगे। अब यहाँ पर इनका उदाहरण भी पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक ना, तो जैसे पूछा जाएगा ठोस का उदाहरण बताइए। ठोस का जो उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पहला उदाहरण लिख लेंगे। जब ठोस का पूछा जाएगा तो आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तांबे। क्या लिखेंगे आपका? तांबे। तांबे का सोने। क्या लिखेंगे? तांबे का सोने। तांबे का सोने में विलयन। सोने में विलयन। सोने में विलयन मतलब अगर तांबा भी देखेंगे तो ठोस है और सोना भी क्या है? ठोस है। तो ये ठोस को गला करके विलयन तैयार करेंगे। तांबे का सोने में विलयन। ये पहला एग्जाम्पल किसका है? ठोस का ठोस में है। अगला दूसरा क्या है? ठोस के द्रव में। तो ठोस के द्रव में अगर कहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर सोना जो है ठोस हो जाएगा। सोना, कहेंगे सोना में पारा। सोना में क्या करेंगे आपका? पारा। सोना में अगर पारा को मिलाएंगे तो पारा लिक्विड है, तो ये ठोस है और ये द्रव। सोना में पारा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस के द्रव में हो जाएगा। और ठोस के गैस, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। ठोस के गैस में उदाहरण बताइए। हाइड्रोजन का। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का पैलेडियम। पैलेडियम, पैलेडियम का मिश्रण। पैलेडियम में विलयन। पैलेडियम में विलयन। यह पेपर में बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि यह उदाहरण आप क्या है? हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण क्या होता है? ठोस का गैस में मिश्रण होगा। ठोस का क्या हो जाएगा? ठोस और गैस का जो है यह विलयन बन जाएगा। अगला क्या है? द्रव का ठोस में। द्रव का क्या पढ़ेंगे? ठोस में। द्रव का ठोस में अगर बनाते हैं, द्रव और ठोस में बनाएंगे तो जल में चीनी। क्या लिखेंगे? जल में चीनी लिखेंगे। जल में जो है चीनी, इसका उदाहरण हो जाएगा। जल में चीनी, चीनी का विलयन हो जाए। जल में चीनी का जो है विलयन बन जाएगा। ठोस एक इसका एग्जाम्पल होगा। द्रव का ठोस में हो जाएगा। अगला जो बनेगा, या नमक भी बना सकते हैं। नमक में यहाँ लिख सकते हैं, जल में नमक लिख सकते हैं। यहाँ पे नमक का विलयन भी बन सकता है। अगला क्या है? द्रव का द्रव में। क्या लिखेंगे? द्रव का द्रव में अगर लिखेंगे, जल में एल्कोहल। जल में क्या रहेगा आपका? एल्कोहल। जल में एल्कोहल। जल में एल्कोहल किसका उदाहरण है? तो कहेंगे जो है द्रव का द्रव में जो है विलयन होगा। जल में एल्कोहल का विलयन। एक एक उदाहरण को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल भी इसका पूछा जाता है। द्रव से गैस में क्या होगा, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। सोडा वाटर में जो है CO2 का घुलना। क्या लिखेंगे आपका? सोडा लिखेंगे आपका। सोडा वाटर। क्या लिखेंगे? सोडा वाटर में CO2 का घुलना। CO2 का विलयन रहेगा, से ना, CO2 का विलयन।
यह हो जाएगा द्रव में जो है गैस हो जाएगा। द्रव कौन है, सोडा वाटर हो गया, गैस कौन हो गया, CO2 हो जाएगा। अगला है गैस का ठोस में, क्या कहेंगे, गैस का ठोस में वाई में कपूर, क्या लिखेंगे, वाई में जो है कपूर जो होता है, पहले क्या रहेगा, ठोस रहेगा, और वाई हवा में जो है कपूर को जो विलयन बनेगा, लिखेंगे आपका क्या जाएगा यहाँ पर, वाई में कपूर, वाई में जो है कपूर। इसका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, गैस से ठोस में। और यहाँ लिखेंगे आपका गैस से द्रव में जब बनेंगे, वाई में नमी, क्या लिखेंगे आपका, वाई में नमी उसका उदाहरण हो जाएगा। और लास्ट जो है गैस में गैस कहेंगे तो कहेंगे वाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। वाई में क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे वाई रहेगा, और नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन, और एवं का लिखेंगे तथा लिखेंगे O2 का जो है मिश्रण इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर विलयन के 9 प्रकार का उदाहरण जो है यहाँ पर बताया गया। तो विलयन 9 प्रकार के कौन कौन होते हैं और इसका सबका जो है एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी विलयन के प्रकार जो है समझ गए होंगे। अब अगला हेडिंग बनेगा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो कहेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार में लिखेंगे, सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है, तो कहेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला विलयन का नाम क्या है और दूसरा विलयन का नाम क्या है। तो पहला विलयन का नाम है, याद रखेंगे, तनु विलयन। क्या कहेंगे, तनु विलयन होता है। और दूसरा जो होता है सांद्र विलयन होता है। दूसरा क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन की परिभाषा क्या है और सांद्र विलयन की परिभाषा क्या है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार, तनु विलयन और दूसरा क्या बताए हैं, सांद्र विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे तनु विलयन क्या है। अब तनु विलयन की परिभाषा क्या है, ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुला होता है। विलय की मात्रा क्या कम घुला रहेगा, उसी विलयन को क्या कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। अब यहाँ परिभाषा लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम, विलय की मात्रा क्या लिखेंगे, बहुत कम घुली होती है, बहुत कम क्या होती है, घुली हो, ऐसे लिख देंगे, घुली हो। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं ना। कितना आसान है। क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुला रहेगा, मतलब चीनी की मात्रा समझिए कम घुला है। अब 1 चम्मच जो है चीनी, 1 चम्मच चीनी 1 बाल्टी में घोल दिया जाए तो वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। अब यहाँ जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे। अब जैसे में लिख देंगे कि 1 चम्मच चीनी है, क्या है, 1 चम्मच जो है चीनी है। अगर 1 चम्मच चीनी आपको दे दिया गया और कहा जाए इसका विलयन बनाइए, तो कैसा विलयन बनेगा, वो तनु विलयन बनेगा, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा क्या है, कम है। 1 चम्मच चीनी को जो है 1 बाल्टी पानी में, कितना बाल्टी में, 1 बाल्टी जो है, बाल्टी पानी में, 1 बाल्टी पानी में क्या कर दिया जाए, पानी में मिला देने पर, क्या लिखेंगे, पानी में मिला देने पर बना विलयन क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। बना विलयन क्या है, देखेंगे आपका तनु विलयन है। तनु विलयन में क्या है,
अब यहाँ तनु विलयन जो होगा वह उसमें जो है पानी की मात्रा क्या कहलाएगा, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है लेकिन चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो 1 चम्मच चीनी का 1 बाल्टी पानी में मिला देने पर बना विलयन तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। कितना आसान है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब तनु विलयन के बाद से हम लोग पढ़ेंगे अगला विलयन सांद्र विलयन है। क्या है, सांद्र विलयन है। अब सांद्र विलयन की परिभाषा क्या है, सांद्र विलयन बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आप सभी लोग बना लेंगे। तनु विलयन का अगर उत्तर याद है तो आप लोग सांद्र विलयन का भी उत्तर बना सकते हैं। अब सांद्र विलयन का उत्तर कैसे बनेगा, अब देखेंगे। ऐसा विलयन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलय, जिसमें क्या लिखेंगे, विलय की मात्रा बहुत अधिक है, जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा जो है बहुत अधिक है। जहाँ कम लिखे हैं वहीं पे क्या लिखेंगे, बहुत अधिक, बहुत अधिक घुली हो, बहुत अधिक क्या हो, घुली हो, या घुला लिख देंगे, घुला हो उसे, घुला हो उसे कौन विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन में विलय की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। देखिए कितना आसान है। इसमें पहले वाले में तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम रहे और सांद्र विलयन में जो है विलय की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ 1 चम्मच चीनी लिए थे, अब यहाँ चीनी की मात्रा, पहले वाला में चीनी की मात्रा कम था, पानी ज़्यादा था, अब इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा रहेगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 1 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी अगर पानी है, क्या लिखेंगे, 1 बाल्टी पानी में, 1 बाल्टी जो है पानी है, 1 बाल्टी पानी में, पानी में कितना किलो, पानी में यहाँ पर 8 केजी, 8 केजी, 10 केजी ऐसे लिख सकते हैं। 10 केजी जो है चीनी मिला दीजिए, 10 केजी चीनी मिला दीजिए जो है, या 8 केजी जो है चीनी मिला दीजिए, मतलब चीनी ज़्यादा हो गया, ठीक ना, पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहेंगे 1 बाल्टी पानी में 8 केजी चीनी मिला देने पर, मिला देने पर, मिला देने पर बना विलयन, बना विलयन, बना जो है विलयन क्या कहलाएगा, बना विलयन जो है सांद्र विलयन कहलाएगा। कौन विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन जो है कहलाता है। कितना आसान है। तो सांद्र विलयन का भी परिभाषा आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है कि चीनी का, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है और इसमें चीनी की मात्रा कम है। ऊपर वाला में जो है तनु विलयन में चीनी कम था, इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा था, इसमें पानी कम है। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें जो है आज की जो परिभाषा बताया गया, विलयन, विलयन के अवयव, विलयन के प्रकार और सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगले भाग में इसके आगे की हेडिंग को जो है बताया जाएगा। यदि आगे का हेडिंग देखना चाहते हैं तो एक बार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां पर जो है आगे के सभी भागों का वीडियो मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।